नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर 4 मंत्र तंत्र एक प्रेरक कहानी है जिसको मैंने अगले वीडियो में बखूबी समझा दिया है। अब हम इस कहानी की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास हम करवाएंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न, किसने किससे कहा, सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। उत्तर पहला ऑप्शन राजा ने। ख, क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन कुमार ने। तो आप ये दोनों क और ख इसको आपके टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। ओके, प्रश्न नंबर 2, ये थोड़ा समझना जरूरी है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सो रहा है, क्या है वाक्य, राम सो रहा है। तो वहाँ पर जो राम है वो उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो आप देखिए। सो रहा है तो किसके बारे में कहा, राम के बारे में कहा, यानी कि वो क्या है, विधेय है। यानी कि राम सो रहा है, उसमें राम उद्देश्य है और सो रहा है वो उद्देश्य है। ओके, यानी कि वहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बखूब समझ में आ गया होगा। तो दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य पर गोला लगाइए तथा विधेय को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य, मुखिया बहुत दुखी हुआ। तो वहाँ मुखिया उद्देश्य है और अच्छा बहुत दुखी हुआ तो ये विधेय है। ख, सेठ जी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो सेठ जी को उद्देश्य है और अच्छा खासा नुकसान हुआ वो विधेय है। यानी कि वहाँ पर मैंने क में मुखिया पर गोला किया और सेकंड में सेठ जी पर गोला किया, यानी कि वो क्या है, उद्देश्य, और जो अंडरलाइन किया है वो विधेय है। ग, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पुलिस क्या है, उद्देश्य है और तुरंत पहुँच गए वो विधेय है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। ग, सोनाली बहुत ज़्यादा डर गई। तो सोनाली वहाँ पर उद्देश्य है, इसलिए मैंने गोला किया है। बहुत ज़्यादा डर गए वो विधेय, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। फिर ड, माँ ने आनंद को समझाया। तो वहाँ माँ ने वो उद्देश्य है, इसलिए मैंने गोला किया है। आनंद को समझाया वो अंडरलाइन किया है क्योंकि वो विधेय है, यानी कि वहाँ पर उद्देश्य और विधेय मैंने समझा दिया। ओके, और मैंने एक्सरसाइज की हुई है, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 3 भाई, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द एक होता है लेकिन इसके अर्थ अनेक होते हैं, उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यानी कि कोष्टक जो हमारा चौरस दिया वहाँ उत्तर दिए हुए हैं। पहले एक शब्द है जल। तो जल के दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ होता है पानी और दूसरा होता है जल जाना। यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं, इसलिए वो अनेकार्थी शब्द है। ओके, मैंने एक्सरसाइज की हुई। कर, तो कर का एक मतलब होता है हाथ, दूसरा मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड। तीसरा गति, तो गति का एक मतलब होता है चाल और दूसरा मतलब होता है दशा, यानी कि अवस्था के रूप में। गति यानी चाल और दशा। भाग यानी भागना और दूसरा भाग यानी हिस्सा। एक शब्द है काल, तो काल का एक मतलब होता है समय और दूसरा मतलब होता है मृत्यु। यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैंने एक्सरसाइज की हुई है, आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। चौथा प्रश्न, हमें सिर्फ अर्थ की ज़रूरत है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, लेकिन हमें सिर्फ अर्थ की ज़रूरत है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी हैरान करना या परेशान
कर देना। ओके, इसके बाद दूसरा मुहावरा बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल यानी बहुत सरल होना। इन दोनों के आप अर्थ लिख दीजिए। ओके, अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला क, गांव वालों को किसकी आदत हो गई थी? इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, मेहनत की। गांव वालों के काम में कौन बाधा डालता था? दूसरे नंबर का ऑप्शन है मुखिया। ग, मुखिया दुखी एवं परेशान था क्योंकि, तो उसका उत्तर पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो आएगा, उसकी आमदनी बंद हो गई। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 करवा दी। वीडियो को स्टॉप करके आप आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिख दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे भाई। ओके, पहले प्रश्न नंबर 6 अति लघु उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न 6 का क, कुमार कैसा आदमी था? तो उसका उत्तर लिखिए। प्रश्न 6 का क, कुमार मेहनती एवं दूसरों का सम्मान करने वाला आदमी था। ओके, फिर हम जाएंगे प्रश्न 6 का ख, अंत में गांव का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? ओके, तो प्रश्न 6 का ख, अंत में गांव का प्रबंधक यानी कि व्यवस्थापक कुमार को नियुक्त किया गया। ओके, ये होगा आपका प्रश्न 6 का क और ख का उत्तर हो गया। आप टेक्स्ट बुक या नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, लघु उत्तर लिखिए। पहला क, गांव में कोई अकेला मिलता तो मुखिया उसे क्या समझाता? तो उसका उत्तर लिखिए। गांव में कोई अकेला मिलता तो मुखिया उसे समझाता कि कुमार की बातों में अपना समय नष्ट मत करो। फिर से एक बार, गांव में कोई अकेला मिलता तो मुखिया उसे समझाता कि कुमार की बातों में अपना समय नष्ट मत करो। ये 7 का क। तभी प्रश्न नंबर 7 का ख, राजमहल के बाहर मैदान में लेटे अपने साथियों से कुमार ने क्या कहा? उसका उत्तर प्रश्न 7 का ख, तो राजमहल के बाहर मैदान में बैठे अपने साथियों से कुमार ने कहा, चुपचाप लेटे रहना, हाथों को प्यार से देखना, राजा पर भी क्रोध न करना तथा मन में कोई बुरे विचार न लाना। फिर से एक बार, राजमहल के बाहर मैदान में लेटे अपने साथियों से कुमार ने कहा, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना, राजा पर भी क्रोध न करना तथा मन में कोई बुरे विचार न लाना। ओके, तो यह हुआ 7 का ख। अभी चलते हैं हम निबंधात्मक उत्तर पर। तो मुखिया ने राजा से क्या शिकायत की? तो उसका पहला उत्तर देखिए, निबंधात्मक उत्तर लिखिए। इसमें 8 का क, तो मुखिया ने राजा से शिकायत की, कुमार और उसके साथी चोर है, वे नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात नहीं करते। इससे गांव भर में तहलका मचा हुआ है। जल्दी कुछ इंतजाम न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मुखिया ने राजा से ये शिकायत की। तो आप वीडियो को स्टॉप करके पूरा उत्तर लिख सकते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न, कुमार ने मंत्र तंत्र किसे कहा? उत्तर लिखिए। ख, महाराज, हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण लोग हैं, परिश्रम करके अपने परिवार का पालन करते हैं, हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते,
सबको एक मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। गांव की आवश्यकता अनुसार यानी कि ज़रूरत के अनुसार यथाशक्ति हो सके इतना तालाब और कुएं खोद देते हैं और घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र तंत्र जानते हैं तो यही मंत्र तंत्र है। तो ये हो गया प्रश्न 8 का ख। अब तीसरा नंबर, हाथियों ने कुमार और उसके साथियों को क्यों नहीं कुचला? तो ग का उत्तर देखते हैं। ओके, ग, कुमार और उसके साथी चुपचाप लेटे रहे। हाथी जब उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है तो भी वे हाथी को क्रोध से नहीं बल्कि प्यार की भावना से ही देख रहे थे। राजा उन्हें दंड दे रहे थे, फिर भी वे राजा के प्रति अपने मन में बुरे विचार नहीं लाए। हाथियों को उनकी मनोदशा का अनुभव हो गया होगा, इसी कारण हाथियों ने कुमार और उसके साथियों को नहीं कुचला। तो ये वीडियो को स्टॉप करके ये प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। अभी लास्ट प्रश्न, मूल्यपरक प्रश्न। इस पाठ के आधार पर बताइए कि मंत्र तंत्र क्या है। ओके, मूल्यपरक प्रश्न नंबर 9, उसका उत्तर। तो परिश्रम से किया गया काम, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना तथा किसी का बुरा न चाहना ही वास्तविक तंत्र मंत्र है। फिर से एक बार, परिश्रम से किया गया काम, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना तथा किसी का बुरा न चाहना ही वास्तविक में तंत्र मंत्र है। तो वहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास है वो संपूर्ण होता है। तो आप ये प्रश्न के उत्तर नोटबुक में वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। ऐसी आशा से धन्यवाद।